नमस्कार विद्यार्थियों, आज जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा विधानमंडल। क्या रहेगा? विधानमंडल। तो विधानमंडल पे अभी हमें ध्यान देना है। राजनीति विज्ञान हम पढ़ रहे हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारा टॉपिक है विधानमंडल कि विधानमंडल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, उसके अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक थोड़ा सा लिखते हैं विधानमंडल में कौन कौन आते हैं। तो विधानमंडल के अंदर जैसे अपने केंद्र सरकार के अंदर संसद होती हैं, संसद के 3 पार्ट होते हैं, वैसे के वैसे विधानमंडल के भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, संसद के 3 पार्ट कौन होते हैं? एक तो होती है लोकसभा, एक होती है आपके राज्यसभा और एक होता है आपके प्रेसिडेंट, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। ठीक है, और विधानमंडल के अंदर क्या होती है? विधानसभा, जिसे हम असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंबली। एक होती है विधान परिषद, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। और एक आपके होता है गवर्नर, जिसे हम क्या कहते हैं? राज्यपाल, जिसे हम क्या कहते हैं? राज्यपाल। ठीक है, जैसे जैसे केंद्र सरकार के अंदर संसद काम करती है, वैसे वैसे राज्यों के अंदर क्या काम करता है? विधानमंडल काम करता है। ठीक है, इन विधानमंडल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इनमें से हमने राज्यपाल तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब अपने पास क्या रहेगी? विधानसभा और विधान परिषद हमें पढ़नी है। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 168 के तहत क्या होगी? एक विधानमंडल होगी। क्या होगी? विधानमंडल होगी। और विधानमंडल के कितने भाग होंगे? 3, जिसके अंदर क्या आएगा? राज्यपाल आएगा, विधानसभा आएगी और विधान परिषद आएगी। आई बात समझ में इतनी सी आपको? ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर शामिल होगी। ठीक है, आर्टिकल 168 के तहत जो प्रमुख 6 राज्य हैं वहाँ पर विधान परिषद हैं। प्रमुख 6 राज्यों के अंदर क्या है? विधान परिषद। बाकी अपने यहाँ पर इतने सारे राज्य हैं, सभी राज्यों के अंदर विधान परिषद नहीं है। जैसे अपने राजस्थान में भी नहीं है, अपने राजस्थान में सिर्फ क्या है? विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से 6 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर आपके विधान परिषद है? जिसके अंदर आता है आपके उत्तर प्रदेश, बिहार। कौन कौन से आते हैं? तो एक चीज़ लिखते हैं कि आर्टिकल 16 के अनुसार प्रमुख राज्यों के अंदर विधान परिषद है। ठीक है, किन किन राज्यों के अंदर? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। क्या है? उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। और आपके प्रमुख क्षेत्र कौन से थे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कौन से आते हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिसे एपी लिख दिया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन क्षेत्रों के अंदर आपके क्या है? विधान परिषद हैं। क्या है? विधान परिषद। कौन से अनुच्छेद के तहत विधान परिषद बताई गई है? तो आर्टिकल 168 के तहत प्रमुख रूप से इन 6 राज्यों के अंदर क्या होगी? विधान परिषद। किन किन राज्यों के अंदर होगी? नंबर 1 पर रहेगा आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन राज्यों के अंदर क्या रहेगी? आपके विधान परिषदें रहेगी। ठीक है, बाकी कोई राज्य चाहता है कि अपने यहाँ पर विधान परिषद हो तो वो कर सकता है विधेयक पारित करके। फिर देखो आगे, संविधान का अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना का उल्लेख करता है। किसकी संरचना का उल्लेख करता है? विधानसभा की। तो अब हम थोड़ी सी किसकी बात करेंगे? विधानसभा की बात करेंगे। तो संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 170 ये किसकी संरचना की बात करता है? विधानसभा की संरचना। किसकी संरचना? विधानसभा की संरचना। कि विधानसभा की संरचना कैसी होगी? किसकी संरचना कैसी होगी? विधानसभा की संरचना कैसी होगी? इसकी जानकारी कौन सा अनुच्छेद देता है? 170 देता है। इसके तहत अधिकतम संख्या तो कितनी हो सकती है? 500। अधिकतम संख्या कितनी होगी? 500। और न्यूनतम कितनी होगी? 60। अधिकतम तो कितनी हो सकती है? कि किसी भी विधानसभा के अंदर अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? 500। और न्यूनतम कितनी होगी?
न्यूनतम होगी आपके 60। यदि 60 से कम है तो वहाँ पर आपको 60 से ज़्यादा सीटें करनी होगी, ठीक है ना। तो 60 से कम सीटें नहीं हो सकती। कौन सा अनुच्छेद कहता है? आर्टिकल 170 के अनुसार विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या होगी जो 500 होगी अधिकतम, न्यूनतम कितनी होगी? 60 होगी, ठीक है। फिर अपन बात करें कि राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ, तो मार्च 1952 में राजस्थान विधानसभा का गठन हुआ। कब हुआ? मार्च 1952। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन साथ में कि मार्च 1952 में राजस्थान विधानसभा का गठन, राजस्थान विधानसभा का गठन। जब इसका गठन हुआ उस समय यदि आपको सदस्य पूछ लें तो कितने थे? 160। कितने थे? 160। मार्च 1952 के अंदर इनकी सदस्य संख्या कितनी थी? 160 थी। कितनी थी? 160 थी, ठीक है। प्रथम चुनाव में कांग्रेस को 82 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली? 82, ठीक है ना। तो प्रथम चुनाव की अपन बात करते हैं तो प्रथम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो प्रथम चुनाव में कांग्रेस को सीटें कितनी मिली? 82। कितनी सीटें मिली? 82 सीटें मिली थी, ठीक है। इसलिए कांग्रेस सरकार ने अपनी क्या बनाई? सरकार बनाई, ठीक है। तो आगे अपन देखें इसके बाद कि एक हाँ, ठीक है। अब आगे एक और आता है राम राज्य परिषद। क्या नाम आता है? राम राज्य परिषद। उसको 24 स्थान मिले। कितने मिले? 24 स्थान। तो दूसरे स्थान पर कौन रही? राम राज्य परिषद। राम राज्य परिषद, उसको आपके 24 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली? 24 सीटें मिली। इसको राम राज्य परिषद को। और 35 जो सीटें मिली वो मिली निर्दलीयों को। निर्दलीयों को कितनी सीटें मिली? 35। सबसे अधिक सीटें यदि किसी को मिली, यदि निर्दलीय सबसे अधिक कभी चुनाव जीते तो पहले चुनाव के अंदर सबसे ज़्यादा निर्दलीय चुने गए थे। तो इसमें थोड़ी सी अपन बात करें कि हाँ, निर्दलीयों की संख्या कितनी थी? 35। निर्दलीय 35 थे। निर्दलीय 35 सीटें किसको मिली? आपके निर्दलीयों को। इस प्रकार आपका पहला चुनाव समाप्त हुआ, जिसके अंदर कांग्रेस को क्या मिला? बहुमत मिला और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। उसके बाद देखो अजमेर का विलय हुआ 1956 के अंदर। कब हुआ? 1956 के अंदर, ठीक है। और पूर्ण रूप से अपना राजस्थान बन के तैयार हुआ। और राजस्थान बन के तैयार हुआ तो हमारी सीटों के अंदर भी क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। बढ़ के कितनी हो गई? 176। कितनी हो गई? पहले कितनी थी? 160। क्या लिखेंगे हम? अजमेर मेरवाड़ा के विलय से, अजमेर मेरवाड़ा के विलय से सीटों की संख्या 176 हो गई। कितनी हो गई? 176 हो गई। 176 हो गई। 1977 के अंदर राजस्थान विधानसभा की सीटों के अंदर और बढ़ोतरी की गई और बढ़ोतरी करके कितनी कर दी गई? 200। तो 1977 में और बढ़ोतरी की गई। 1977 में बढ़ाकर 200 सीटें। कितनी कर दी? 200। तो अपने राजस्थान में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? ये सवाल अभी पूछा हुआ था साहित्य में, ऐसा BSTC में पूछा हुआ है या पिछले साल पूछा हुआ है कि लोकसभा में कितनी सीटें होती है। तो लोकसभा में अपने यहाँ से राजस्थान से कितनी सीटें जाती है? 25। कितनी जाती है? 25, ठीक है ना। 2 सवाल BSTC मेरे हिसाब से पूछा हुआ है, ठीक है। तो 1977 में बढ़ाकर कितनी कर दी? 200 सीटें। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैरव सिंह शेखावत। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत थे। अब संविधान का अनुच्छेद 170 यह कहता है कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। किसके रूप से होता है? प्रत्यक्ष रूप से। इसका मतलब है कि आप लोग उनका क्या करते हो? चुनाव करते हो, ठीक है ना। आप लोग कैसे चुनाव करते हो? जैसे यहाँ पे आपके लिए भी MLA खड़ा होता है,
ठीक है, उसका आप क्या करते हो, वोट देते हो। तो आप प्रत्यक्ष रूप से उसका क्या करते हो, चुनाव करते हो, ठीक है ना। तो कहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा? ऐसे नहीं होता कि आप लोग देखते होंगे कि चुनाव होता है तो ऐसे ही मर्जी से नहीं होता। हमारे संविधान के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई है, इसीलिए उसी प्रकार से वो चुनाव करवाना पड़ता है, ठीक है। देखो कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अपन थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार चुनाव होगा। आर्टिकल 170 क्या कहता है? 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। किसका? विधानसभा के सदस्यों का चुनाव, विधानसभा सदस्यों का चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष रूप से। कैसा होगा? कैसा होगा? प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना। प्रत्यक्ष रूप से क्या होगा? इनका चुनाव होगा। और इसके चुनाव के अंदर कौन भाग लेगी? जनता भाग लेगी। हमारे संविधान में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसीलिए आप क्या दे सकते हो? वोट दे सकते हो, ठीक है ना। यदि यहाँ लिखा होता अप्रत्यक्ष रूप से होता तो आप लोग क्या वोट दे पाते? नहीं दे पाते, ठीक है ना। प्रत्यक्ष है, इसका मतलब सीधे रूप से जनता चुनेगी, फिर यही आगे जाएंगे और ये क्या करेंगे? किसी एक व्यक्ति को क्या चुनेगा? आपके मुख्यमंत्री चुनेंगे। जैसे MP जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वैसे यहाँ के MLA जाएंगे किसके अंदर? असेंबली के अंदर। असेंबली मतलब विधानसभा के अंदर, और किसको चुनाव करेंगे? आपके मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से काम चलता है। इसके अंदर कैसे चुनाव होता है? जैसे मैं उदाहरण देता हूँ A और B का। A और B दो आदमी चुनाव के अंदर खड़े हो गए, ठीक है। अब दोनों आदमी चुनाव के अंदर खड़े हुए, अब हम बात करते हैं नॉर्मल सी कि A आदमी को मिले 2050 वोट, कितने मिले? और B को मिले 2501 और इसको मिले 2500, ठीक है ना। तो जीता कौन? इसे कहते हैं फर्स्ट पार्ट द पोस्ट, अग्रताही विजेता। लेकिन आपके राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपके मंत्री या जो MP या MLA का चुनाव होता है उसके अंदर तो कौन सा सिस्टम काम करता है? फर्स्ट पार्ट द पोस्ट, अग्रताही विजेता। क्या लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट द पोस्ट, ठीक है, जिसे हम कहेंगे हिंदी में अग्रताही विजेता। जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही क्या होगा? विजेता होगा, ठीक है ना। ऐसा सिचुएशन कहाँ दी हुई है? हमारे संविधान के अंदर लिखी हुई है कि जो ज़्यादा मत लेके आएगा वही चुनाव को जीतेगा, ठीक है ना। इसे हम फर्स्ट पार्ट द पोस्ट कहते हैं। फिर आगे इसके अंदर बात आती है कि आर्टिकल 172 के तहत विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। क्या विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भंग किया जा सकता है? क्या विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भंग किया जा सकता है? क्या कि विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भंग किया जा सकता है? बताओ, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? मुझे इतना सा आंसर सुनना है। नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है या नहीं, मुझे ये नहीं सुनना है। राष्ट्रपति लगता है, हाँ, खरीदे या नहीं खरीदे उससे मतलब नहीं है मुझे। अब सुनना क्या होता है। आर्टिकल 172 तो क्या कहता है कि कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 5 वर्ष। किसका? विधानसभा का। अब जैसे अपने श्रीमान जी अशोक गहलोत साहब हैं, अशोक गहलोत साहब के पास कितनी सीटें हैं? 102। इसका मतलब इनके पास क्या है? बहुमत है। क्या है? बहुमत। यदि इनके पास सिर्फ 80 सीटें हैं, कितनी है? एक B वसुंधरा राजे जी हैं, इनके पास 70 सीटें हैं, कितनी है? एक आम आदमी पार्टी है, इसके पास कितनी है? 15 सीटें हैं, कितनी है? एक निर्दलीय व्यक्ति है, इसके पास भी कितनी है? 15, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर कहा कि हम किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस के साथ। इन्होंने मिलकर कौन सी सरकार बनाई? गठबंधन सरकार बनाई। कौन सी? गठबंधन सरकार बनाई, ठीक है। गठबंधन सरकार बना के कांग्रेस ने कहा कि हमारे अशोक गहलोत जी क्या बनेंगे?
मुख्यमंत्री बनेंगे, सीएम बनेंगे कि ठीक है भाई साहब, इन दोनों ने कहा तुम्हारी बात मान ली। अब क्या करें कि अब आपको करना क्या है कि इन्होंने कहा कुछ समय तक तो काम किया, फिर उन्होंने कहा कि यार नहीं मज़ा नहीं आ रहा, मुख्यमंत्री हम बनेंगे, इन्होंने अपना बहुमत वापस ले लिया। तो इसको 5 साल के पहले भी क्या जा सकता है, भंग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो 5 साल के पहले भी क्या भंग किया जा सकता है, तो करा दिया, ठीक है ना। 5 वर्ष पहले क्या किया जा सकता है, आपके भंग किया जा सकता है, ठीक है ना। कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले भंग किया जा सकता है। कौन कर सकता है, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। क्यों करेगा, देखो सीधी सी बात है, राज्यपाल कहेगा कि आप अपना क्या बताइए, बहुमत बताइए। यदि बहुमत सिद्ध नहीं होगा, सीधी सी बात है क्या हो जाएगी, विधानसभा भंग हो जाएगी, ठीक है ना। आई बात समझ में कि नहीं आई, तो विधानसभा को भंग किया जा सकता है। हाँ हाँ, तो भंग किया जा सकता है ना, बता रहा हूँ ना, सीधी बात है। बहुमत नहीं होगा तो सीधी बात सरकार भंग हो जाएगी, ठीक है। बहुमत का सीट का क्या है, अपने जैसे 200 सीटें हैं, 101 सीटें क्या है, बहुमत का आंकड़ा है। यदि 101 सीटें किसी के पास नहीं होगी तो सीधी बात है वो अपनी सरकार नहीं बनाएगा। अब देखो और क्या चीज़ आगे, कि आर्टिकल 172 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, आर्टिकल 172 क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय, कौन सा आपातकाल, राष्ट्रीय मतलब नेशनल इमरजेंसी लगी है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, आपातकाल को इंग्लिश में कहते हैं इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 1 वर्ष के लिए क्या किया जा सकता है, आपके बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए। अब क्वालिफिकेशन क्या है, आपको मैंने कह दिया कि आप चुनाव में भाग ले सकते हो। तो आपने पूछा कि सर योग्यता तो बताओ कि कैसे हम इस चुनाव के अंदर भाग ले सकते हैं। आपने कहा सर हमें भी एमएलए बनना है। मैंने कहा बनाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एमएलए भी बनाएंगे। फिर आपने कहा कि सर योग्यता बताओ, योग्यता भी आपको बताई जाएगी। संविधान का अनुच्छेद 173 उनकी क्या बताता है, क्वालिफिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, योग्यता। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ही एंड सी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक और होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है कि विधानसभा का क्या होना चाहिए, विधानसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और विधान परिषद का उसे सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। हाँ मैं लिखा दूंगा, टेंशन मतलब, सुनो पहले। और बाकी कोई भी अन्य योग्यता है उनका निर्धारण कौन करेगी, संसद करेगी या विधानसभा करेगी, ठीक है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है तो कौन करेगी, संसद करेगी। राज्य के अंदर है तो कौन करेगी, विधान मंडल करेगी, ठीक, क्या करेगी, विधान मंडल करेगी। कि कौन व्यक्ति क्या बन सकता है, एमएलए बन सकता है। देखो तो आर्टिकल 173 के तहत क्या है, इनकी शपथ, क्या है, शपथ। शपथ को इंग्लिश में क्या कहता है, ऑथ, ठीक है। सॉरी शपथ नहीं, क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या है, ही एंड सी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक क्या होना चाहिए, कॉन्क्रीट लिस्ट 3rd, अनुसूची 3rd, कौन सी, अनुसूची 3rd, शपथ ली हो। अनुसूची 3rd के अंदर जो लिखी हुई है उसके अंदर उसने क्या ली हो, शपथ ली हो, वही व्यक्ति क्या बन सकता है, विधानसभा का सदस्य बन सकता है। और क्या है
द एज ऑफ विधानसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता है? 25 वर्ष। क्या है? 25 वर्ष। पता चला, आप 25 वर्ष के हो, आप भी चुनाव के अंदर भाग ले सकते हो। ठीक है ना? क्या चुनाव के अंदर भाग ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? ले सकते हो। ठीक है, आप भी एमएलए का फॉर्म भर सकते हो कि नहीं साहब मैं भी एमएलए में खड़ी होंगी, चाहे वोट अपन कुछ भी नहीं मिलो। ठीक है ना? वोट नहीं मिलोगे तो आपकी जमानत राशि सरकार द्वारा छीन ली जाएगी। एक नॉर्मल पैसे भरने होते हैं आपको 5 या 7 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार जितने होते हैं, वो आपसे वापस नहीं दिए जाएंगे यदि आप न्यूनतम वोट वापस प्राप्त नहीं करते हो। विधान परिषद का बनना है तो क्या होगा? कितने साल? 30 वर्ष। बाकी सारी योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। बाकी योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। आई बात समझ में? कौन करेगी? संसद करेगी। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे कोरम, जिसे हम कहते हैं गणपूर्ति। क्या कहते हैं? गणपूर्ति। अब ऐसा तो है नहीं कि विधानसभा का सत्र बुलाया आपने, 2 जने आके बैठ गए, तो क्या विधानसभा की बैठक चलेगी? नहीं चलेगी। कुछ लोग तो आने चाहिए। तो मिनिमम 1/10 जितनी सदस्य संख्या है उसका 1/10 भाग मिनिमम क्या होना चाहिए? आपके विधानसभा के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, वहाँ पर बैठक के अंदर बैठना चाहिए। तो कौन से अनुच्छेद के तहत ऐसा कहा गया है? तो आर्टिकल 189। अनुच्छेद 189 ये कहता है कि अनुच्छेद 189 ये कहता है कि इन द आर्टिकल 189 अनुच्छेद 189 के तहत क्या है? कोरम। क्या है? कोरम या गणपूर्ति। क्या है? गणपूर्ति। ठीक है, क्या है? कोरम और गणपूर्ति होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1/10। कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्य संख्या की कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्य संख्या की 1/10 भाग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोरम या गणपूर्ति होनी चाहिए। ठीक है ना? उससे अधिक हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती है। हाँ, अब 200 है, 200 का 1/10 कितना होगा? 20 लोग तो मिनिमम होने चाहिए, ये होता है मतलब क्या? हाँ, ठीक है ना? फिर है नरोत्तम लाल जोशी। क्या नाम आता है? नरोत्तम लाल जोशी क्या था? विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। कौन? नरोत्तम लाल जोशी। क्या नाम आता है? नरोत्तम लाल जोशी। तो लिखते हैं नरोत्तम लाल जोशी विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। और लाल सिंह सत्तावत, क्या नाम आता है? लाल सिंह सत्तावत पहले क्या थे? उपाध्यक्ष थे। पहले क्या थे? उपाध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष तो कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सत्तावत। क्या नाम आता है? लाल सिंह सत्तावत। क्या नाम आता है? सत्तावत। लाल सिंह सत्तावत क्या थे? पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो आगे, संग्राम सिंह राजस्थान विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। ठीक है, कौन थे? संग्राम सिंह वॉज द फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर ऑफ असेंबली, राजस्थान असेंबली। ठीक है ना? तो संग्राम सिंह क्या थे? राजस्थान असेंबली जो विधानसभा है उसके पहले प्रोटेम स्पीकर थे। तो ये चीज़ भी अपन को लिख लेनी चाहिए। क्या नाम आता है? संग्राम सिंह पहली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। क्या थे? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भैरव सिंह शेखावत, क्या नाम आता है? भैरव सिंह शेखावत एक ऐसा नाम आता है जो आपके प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं और क्या रह चुके हैं?
और बताओ जल्दी बताओ, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अभी लिखा है था भैरव सिंह शेखावत के बारे में, ठीक है ना। तो भैरव सिंह शेखावत एकमात्र ऐसे व्यक्ति आते हैं जो आपके प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके होते हैं और आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, किसके बारे में, विधानसभा के बारे में पढ़ी थी। बाकी कुछ चीज़ें हमने राज्यपाल के अंदर देख ली कि विधानसभा के अंदर धन विधेयक कहाँ रखा जाएगा, सबसे पहले विधानसभा के अंदर रखा जाएगा, विधान परिषद में रखा जाएगा, लेकिन विधान परिषद की इतनी स्वीकृति लेनी जरूरी नहीं है। यदि वो 14 दिन तक आपकी स्वीकृति नहीं देगी तो ऑटोमेटिकली उसे पास माना जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब देखो आगे अपन थोड़ी सी चर्चा करें कि सुमित्रा सिंह प्रथम महिला क्या थी, अध्यक्ष थी, किसकी, राजस्थान विधानसभा की। तो लिख सकते हैं कि सुमित्रा सिंह प्रथम एकमात्र महिला जो राजस्थान विधानसभा की क्या थी, अध्यक्ष रही। राजस्थान विधानसभा की क्या रही, अध्यक्ष। क्या नाम आता है, सुमित्रा सिंह। क्या नाम आता है, सुमित्रा सिंह। तो लिख सकते हैं कि सुमित्रा सिंह क्या थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन, सुमित्रा सिंह। फिर तो ये चीज़ें हमने किसके बारे में पढ़ी, विधानसभा के बारे में पढ़ी। अब आगे अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं विधान परिषद के ऊपर। इसके ऊपर कर लेते हैं विधान परिषद के ऊपर कि विधान परिषद के तहत क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग रहेगी विधान परिषद। तो सीधा सा बता दिया कि विधान परिषद किन राज्यों के अंदर है, 6 राज्यों के अंदर। 6 राज्यों का नाम क्या क्या था, सबसे पहले क्या आता है, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। कौन सा है, तेलंगाना, ठीक है। तो आर्टिकल 168 के तहत इन 6 राज्यों के अंदर क्या होगी, विधान परिषद होगी, ठीक है। किन 6 राज्यों के अंदर वो नाम लिखा हुआ है, तो आपको क्या सीधा सीधा हेडिंग डालनी है, क्या डालनी है, विधान परिषद। क्या हेडिंग डालनी है, विधान परिषद। विधान परिषद डाली, आर्टिकल 168, कौन सा, 168 के तहत 6 राज्यों में क्या होगी, विधान परिषद क्या होगी, 6 राज्यों के अंदर क्या होगी, आपके विधान परिषद होगी, अनुच्छेद 168 के तहत। फिर है आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 क्या कहता है कि विधान परिषद का गठन किस प्रकार से होगा। क्या होगा, गठन। गठन का मतलब जानते हो क्या होता है, गठन का मतलब बनाना, सीधी बात है। किसी चीज़ का गठन कर रहे हो तो उसका क्या कर रहे हो आप, निर्माण ही तो कर रहे हो, हैं देविया, नहीं तो ठाक होने गठन का मतलब कहीं वह। तो आर्टिकल 169, कौन सा, आर्टिकल 169 क्या कहता है कि विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन, कि किस प्रकार विधान परिषद का क्या किया जाएगा, आपके गठन किया जाएगा, कि किस प्रकार से आपके किसका गठन किया जाएगा, विधान परिषद का गठन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा बताओ। आर्टिकल 169 ये कहता है कि इसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार से रहेगी। किस प्रकार से रहेगी, कि संबंधित राज्य की विधानसभा, संबंधित राज्य की क्या, विधानसभा अपने उपस्थित व मत देने वाले कुल सदस्य संख्याओं के 2:3 के योग से क्या करेगी, प्रस्ताव पारित करेगी। क्या पारित करेगी, प्रस्ताव, ठीक है। कैसे करेगी, देखो जैसे अपन नॉर्मल से उदाहरण के रूप से समझे कि जैसे आपके ये क्या है, विधानसभा है, क्या है, इसे हम असेंबली कहेंगे, क्या कहेंगे, असेंबली। इसने क्या किया, इसकी कुल उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों की संख्या, मतलब टोटल संख्या कौन सी, एक तो वोट देने वाले, ठीक है, और एक वहाँ पर क्या है, उपस्थित है, विधानसभा के अंदर क्या है, उपस्थित है। उन लोगों ने क्या दिया, मत दिया। उनके मत का कितना होना चाहिए,
2/3 मतलब 75%। कितना होना चाहिए? 75। जैसे 100 है तो 100 में से कितने जनों को वोट पिछो? 75% का वोट क्या होना चाहिए? यस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यस। ये प्रस्ताव पास हो गया। फिर प्रस्ताव किसके पास जाएगा? संसद के पास। किसके पास जाएगा? संसद। संसद फिर दोनों सदनों के अंदर बहस करेगी और फिर वो परमिशन देगी। उसने परमिशन यस में दे दी तो राज्यों के अंदर किसकी स्थापना होगी? विधान परिषद की स्थापना होगी। अपनी राजस्थान सरकार ने भी यहाँ से तो प्रस्ताव पारित कर दिया है। प्रस्ताव कहाँ गया हुआ है? संसद के अंदर। अपने राज्य के अंदर भी विधान परिषद की स्थापना के प्रावधान चल रहे हैं। अपने राजस्थान में भी यदि संसद ने स्वीकृति दे दी तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी? विधान परिषद की स्थापना हो जाएगी। क्या विधान परिषद की स्थापना से हमें फायदा है कि नुकसान है? जल्दी बताओ। कोई फायदा नहीं है, सीधे नुकसान है। यदि कम से कम 60 या 70 सीटें होगी, उनको 1.5 2 लाख रुपए सैलरी दो। ठीक है, महीने की क्या होती है? सैलरी। रहने के लिए घर दो, लाइट बिल फ्री दो, सब चीज़ें फ्री में दो। ये किसके लिए बनाई जाती है? नेताओं के खास आदमियों के लिए। अब हर किसी व्यक्ति को तो मंत्री बना नहीं सकते, हर किसी व्यक्ति को तो एमएलए बना नहीं सकते, तो क्या करते हैं? उन सदस्यों का उसके अंदर चुनाव करवाते हैं जो उनके खास होते हैं। उनको क्या करवाते हैं? नियुक्त करवाते हैं। नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। किसके कहने पर करेगा? मुख्यमंत्री के कहने पर। मंत्रिपरिषद के कहने पर करेगा, उसके अंदर मुख्यमंत्री आ जाता है। तो किसके लिए? फायदे के लिए होती है। इसके लिए इससे फालतू का क्या होता है? नुकसान होता है। हाँ, अब गठन हो गया तो क्या इसको समाप्त भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा? देखो, हमने इसका क्या किया? गठन किया। अब वैसे कि वैसे इसको क्या किया जा सकता है? समाप्त। वैसे कि वैसे सदस्य के बैठे 2/3 बहुमत ने पास किया। कहाँ भेजा? पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर भेजा। संसद ने इसके ऊपर यह स्वीकृति दे दी तो क्या हो गई? विधान परिषद समाप्त। क्या हो गई? समाप्त। आई बात समझ में? गठन भी ऐसे, समाप्त भी वैसे ही किया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 169 के तहत। 169 के तहत गठन और 169 के तहत इसकी क्या हो सकती है? समाप्ति हो सकती है। अब इनके अंदर सदस्य संख्या कितनी होगी? कितने सदस्य होंगे? कितने मेंबर होंगे? उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो अब देखो, जानते हैं सदस्य संख्या। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सदस्य संख्या। तो संविधान का आर्टिकल 171 इनके सदस्य संख्या के बारे में बताता है। सदस्य संख्या ये कहता है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होगा। कितना होगा? 1/3। अपने कितने हैं सदस्य? 200। 200 में भाग दो, 200 में भाग दो 4 का। हाँ, 2 कितनी होगी? 4 का 2, 3 का 2, 6 2, 6 तो राजस्थान में कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की गई है? 66। राजस्थान के अंदर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी होगी? राजस्थान में। लेकिन ऐसे न्यूनतम पूछे तो कितनी हो सकती है? न्यूनतम कितनी होगी? ऐसे कितनी है अपने राजस्थान के अंदर? 66। मतलब की गई है, अभी अपने राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। ठीक है ना? ऐसा माना गया है कि जब भी होगी तो कितने होंगे सदस्य संख्या? 66 होगी। ठीक है ना? वैसे नहीं सवाल वहाँ पूछ ले कि राजस्थान विधान परिषद है क्या? सर ने 66 लिखे है, इसका मतलब तो होगी। ठीक है ना? विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। ठीक है ना? 66 तो सदस्यों की क्या तय की गई है? संख्या। तो सदस्य संख्या कैसे निर्धारित होगी? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3। ठीक है, 200 में 3 का भाग दे देना, क्या आ जाएंगे आपके? 66 आ जाएंगे। तो कितनी निर्धारित की गई राजस्थान के अंदर? 66। न्यूनतम कितनी होगी? 40। न्यूनतम कितनी होगी? ये 66 कैसे तय की गई? अप्रैल 2012 के अंदर विधान परिषद के गठन के लिए अपनी विधानसभा के अंदर क्या लाया गया था? प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव के तहत ही हमारी सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 66 निर्धारित
की गई। अब आर्टिकल 171 के अंदर ही इसकी संरचना दी गई है। क्या दी गई है? संरचना। किस प्रकार इन सदस्यों का चुनाव होगा, इन सदस्यों को कौन नियुक्त करेगा, इसके बारे में भी जानते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 171 के तहत। विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना किसके ऊपर चर्चा करनी है हमें? विधान परिषद की किसके ऊपर? संरचना के ऊपर। राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितने? 1/6। अपने पास कुल मेंबर कितने हैं? 66। राज्यपाल कितनों को नियुक्त करेगा? राज्यपाल 1/6 कितने को करेगा? 1/6। इसके 1/6 होंगे 11। कितने मेंबर होंगे? कितने सदस्यों को नियुक्त करेगा राज्यपाल? मनोनीत करेगा। कितने को? 1/6 मतलब 11 सदस्यों को क्या करेगा? मनोनीत करेगा। 1/3 मेंबर विधानसभा के क्या होंगे? सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। कितने? विधानसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित क्या है? कितने होंगे? 1/3। 1/3 मतलब 22। कितने हो जाएंगे? 22। तो कितने हो गए? 33 हो गए। कितने हो गए? 33। जिला स्तर की पंचायतें व नगर पालिकाओं के द्वारा भी सदस्य निर्वाचित होंगे। कितने? 1/3। पंचायतें व नगर पालिकाओं द्वारा मनोनीत या चुनाव के द्वारा, जैसे भी 1/3। कितने हो गए? अब कितने बच गए? 11 सदस्य। कितने सदस्य बचे? 11। उनको कौन नियुक्त करेगा? कि वो सदस्य कौन से होंगे? माध्यमिक स्तर पर पिछले 3 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले शिक्षकों का चुनाव होगा। कौन से? माध्यमिक शिक्षा के। किसके? शिक्षक। कितने होंगे? 1/12। कितने होंगे? 1/12 मतलब 6। कितने हो गए? 6। कितने बचे? 6 वापस बच गए। स्नातक मतलब जो BA वगैरह कॉलेज होते हैं ना, ठीक है ना, उनके जो प्रोफेसर हो गए उनको नियुक्त किया जाता है, स्नातकों को। ठीक है, उनकी भी सदस्य संख्या कितनी होगी? 6। इस प्रकार से क्या होता है? इसकी सदस्य संख्याओं का निर्धारण किया जाता है। देखा? उसके बाद देखो नेक्स्ट, सेंट्रल राज्यसभा होती है ना अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के, वैसे वैसे काम करेगी। ये कैसे करेगी? देखो आगे समझाता हूँ मैं आपको। विधानसभा की संरचना हो गई। अब आगे अपन देखेंगे इनके चुनाव के बारे में कि इनका चुनाव कैसे होता है। ठीक है, तो आप सबको मैंने विधानसभा का सदस्य और विधान परिषद का क्या बना दिया है? सदस्य। आपने कहोगे सर सदस्य तो बना दिया, अब आपने ये तो बताया नहीं कि इनका चुनाव कैसे होता है। तो कैसे होगा? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली के द्वारा। कैसे? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली। एकल संक्रमणीय आनुपातिक। इस प्रणाली में क्या होता है? देखो सुनो, कि आपको मिनिमम 51% वोट लाने होते हैं। कितने लाने होते हैं? कितने लाने होते हैं? 51। आप तो कहोगे सर यदि A, B और C ये तीनों व्यक्ति खड़े हुए कि सर इसको 40 मिले, इसको सर 20 मिले और इसको सर कि सर इसको 45 मिले, इसको सर 25 मिले, इसको सर 30 मिले, तो सर इसके अंदर 51 तो हुआ नहीं। इसका मतलब क्या? इनमें से किसी का चुनाव नहीं होगा। अब होगा क्या? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली मतलब एक निश्चित
मत मिलना ज़रूरी है। अब क्या होगा, इसके बाद जो सेकंड नंबर वाला होगा ना, उसके वोट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, इसके अंदर। जैसे ही 51 का आंकड़ा आ जाएगा, इसको क्या बना दिएगा, विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाएगा। इसे कहते हैं आनुपातिक प्रणाली। मतलब मतों का क्या हो जाता है, हस्तांतरण हो जाता है, मतलब दूसरे की तरफ चले जाते हैं। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है बताओ, 6 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल, विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, हाँ 5 वर्ष है ना। विधानसभा को नहीं पूछा है, विधान परिषद पूछा है, 6 वर्ष। विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। किनका कार्यकाल होता है, सदस्य। राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है। लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। परमानेंट हाउस है, क्या है, परमानेंट हाउस है, कौन सा, राज्यसभा, ठीक है ना। वैसे विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष है, 6 वर्ष तक। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होगा, 6 वर्ष के लिए। एंड एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर को क्या कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। देखो आगे, रिटायर कर दिया, इना मतलब वो नहीं, रिटायर के पेंसिल मिली बढ़िया, ठीक है ना। हाँ हाँ, वो फिर विधान परिषद का सदस्य बनेगा, अध्यक्ष थोड़ी बनेगा, सदस्य, उसका चुनाव करवा रहे हैं नाम। तो आर्टिकल 173, आर्टिकल 173 ये कहता है कि विधान परिषद के 1/3 मेंबर, कितने मेंबर, 1/3 मेंबर 2 ईयर्स, 2 अंदर के अंदर क्या हो जाएंगे, 1/3 मेंबर्स 2 1/3 मेंबर को प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त किया जाएगा, मतलब उनको रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है, अवकाश प्राप्त कर लेंगे। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा। कितने वर्ष होगा, 6 वर्ष। विधानसभा के सेवानिवृत्त मतलब अवकाश प्रदान करेंगे, अवकाश प्राप्त करेंगे। विधानसभा के सदस्यों का क्या लिखा रहा था, हाँ, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, वहाँ करके आ जाना मत कि क्या है, कर लेते हैं ना, चलता है कि सर ने तो क्या बताया, सॉरी विधान परिषद है ना, विधानसभा मत लिखना, यहाँ गलत लिख दिया वैसे, विधान परिषद। कि सर ने तो बताया था कि विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होते हैं। सवाल आ गया कि विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, कि सर ने तो 6 वर्ष, सीधे से फटाक से 6 वर्ष के ऊपर आंसर जाएगा। अरे देवियों, विधान परिषद का नहीं होता, विधान परिषद के सदस्यों का होता है, ठीक है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको घुमाता है, तो आपको सबल कर रहना है। विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, इन दोनों का चुनाव कौन करते हैं, विधान परिषद के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं, विधान परिषद के सदस्य करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो थोड़ा सा आगे कि विधानमंडल क्या क्या कार्य करता है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, विधानमंडल के बारे में। इसका मतलब कौन सा अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, 16। विधानमंडल के लिए कौन सा अनुच्छेद बताया था मैंने, 16 विधानमंडल, ठीक है ना। तो आर्टिकल 168 है, क्या है, विधानमंडल। क्या है, विधानमंडल। विधानमंडल क्या कार्य करती है, कानूनों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, विधानमंडल के 2 पार्ट मैंने आपको बता दिए, कौन से, विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल। आपको याद होगा तो राज्यपाल के बारे में मैंने बताया कि वो क्या करता है, सिग्नेचर करता है लॉ के ऊपर। जैसे विधानसभा के अंदर कोई भी विधेयक आया, विधानसभा ने उसको क्या कर दिया,
तो वो विधेयक कहाँ जाएगा? विधान परिषद के अंदर। विधान परिषद ने उस विधेयक को क्या कर दिया? पारित कर दिया। फिर किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल ने सिग्नेचर कर दिए तो वो क्या बन गया? कानून बन गया। तो इस प्रकार क्या करती है? विधानमंडल कानूनों का निर्माण करती है। अब देखो नोट डाल के चीज़ ये हो सकती है कि क्या धन विधेयक, अब जैसे मैं बात करूँ धन विधेयक आया, कौन सा विधेयक आया? धन विधेयक, जिसे हम क्या कहते हैं? मनी बिल। कौन सा बिल कहते हैं? कल पढ़ाया है ना धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक कहाँ आया? विधानसभा के अंदर। धन विधेयक हमेशा पहले कहाँ रखा जाएगा? विधानसभा में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? विधानसभा। विधानसभा ने उसको पास किया और कहाँ भेजा? विधान परिषद के। विधान परिषद कहती है मैं पास नहीं करूँगी, तो क्या एक पास हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि धन विधेयक के ऊपर विधानसभा को, विधान परिषद को किसी प्रकार की कोई शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, और राज्यपाल भी धन विधेयक के ऊपर सिग्नेचर करने से मना नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होती है? विधानमंडल आपके कानूनों का क्या करती है? निर्माण करती है। और क्या काम करती है विधानमंडल? बजट पारित करवाती है। क्या पारित करवाती है? बजट। बजट आता है ना कि आपके खेलने के लिए ये सुविधाएं हैं, आपके लिए ये सरकारी नौकरियां इस प्रकार से निकाली जाएगी, ये सारे किसके अंदर आता है? बजट के अंदर आता है। हाँ, संविधान का आर्टिकल 368 के तहत संविधान के कुछ प्रावधानों के अंदर राज्य विधानमंडल से भी क्या ली जाती है? परमिशन ली जाती है। ठीक है ना कि 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कि राज्य के कुछ हिस्सों के अंदर विधानमंडल की भी क्या ली जाती है? सहायता ली जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। बस ये थी आपके विधानमंडल, विधान परिषद, ठीक है ना, और विधानसभा। हमने ये टॉपिक पढ़ लिया। कल हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री का प्रमुख क्या क्या कार्य होते हैं, मुख्यमंत्री कौन रहे, उसके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है।